इनकी नियत ही नहीं है नौकरी देने की। ये तो इनके लिए बड़ा अच्छा हुआ कि 6 महीने और टल गया। नौकरी दे नहीं पाते हैं तो मंदिर मस्जिद का डिबेट देते हैं उन्हें। उसमें इन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। सरकार को 10 साल लगभग हो चुके हैं, तो कम से कम 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हर सवाल का एक ही जवाब है, अमृतकाल चल रहा है, बोलना मना है। बस का किराया तो आपने फ्री कर दिया। एग्जाम देने जाएंगे, खाएंगे कुछ ना कुछ, तो क्या आपने खाना भी फ्री कर दिया? तो सरकारी बस थी, आपने फ्री कर दिया। तो कौन कौन जाता है जो मतलब सरकारी बसों से? परिवहन क्या सरकार का इतना बेहतरीन है? क्या आयोग का अध्यक्ष हटाया गया? क्या उसके घर पे बुलडोजर चला? जब सपा की सरकार थी अखिलेश यादव की, तो उस समय लोग कहते हैं भाई उन्होंने केवल अपनी बिरादरी के लोगों को ही नौकरी दिलवाई। उन्होंने अगर कुछ गलत किया तो गलत ही गलत रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने गलत किया तो आप भी गलत करिए। आप तो इसीलिए आए थे कि आप बेहतर दे पाए। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह विक्रम जी, ये बताइए कि जो पेपर लीक की घटनाएं हुई अभी हाल फिलहाल में, जी। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे तो अब जो भी कहना सरकार को कहना है। क्यों ऐसा हो रहा है? लगातार आरओ का भी पेपर लीक हुआ, फिर उसके बाद आपका जो भर्ती परीक्षा था सिपाही का, उसमें हुआ। तो क्या कहाँ से चूक हो रही है? ये टोटली सरकार का जो इंटेंशन है उसको दिखाता है कि वो विद्यार्थियों को नौकरी देने को लेके कितने सीरियस हैं, रोजगार को लेके कितने सीरियस हैं, स्वास्थ्य को लेके कितने सीरियस हैं, विकास को लेके कितने सीरियस हैं। ये सरकार की नीयत को दिखाता है। आप ये बताइए, ये अभी तो चलिए पेपर लीक हुआ है तो सबके सामने है। ये हर साल पेट का एग्जाम कराते हैं, उसमें कितनी नौकरियां दे रहे हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इन्होंने प्राइमरी स्कूल के वैकेंसी का क्या है, अभी तक तो मुझे नहीं याद है कि हाल फिलहाल कोई वैकेंसी हुई हो। तो इनकी नीयत ही नहीं है नौकरी देने की। ये तो इनके लिए बड़ा अच्छा हुआ कि 6 महीने और टल गया। इनको कोई मतलब नहीं, बहुत निष्ठुर लोग हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे बच्चों का कितना नुकसान होता है, उनकी मनोदशा क्या होती है, उनके ऊपर क्या बीतता है। इन चीज़ों से इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये खुद चाहते हैं कि स्टूडेंट जो नौजवान हैं वो इन्हीं चीज़ों में उलझे रहें, और जो इनके हिडन एजेंडे हैं वो फुलफिल होते रहें। वही ये लोग जो बस साधना चाहते हैं। ये बच्चे सिर्फ एक उनके लिए साधन है, जो जिसका वो फिलहाल देखने में तो ये लगता है कि ये लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो मतलब मोदी सरकार या योगी सरकार, जो भी हम लोग कह लें, मौजूदा जो सरकार है, खास तौर से विद्यार्थियों के लिए, भविष्य के लिए कुछ ऐसा सोच नहीं रही है, केवल मंदिर मस्जिद की बात हो रही है। देखिए, मंदिर मस्जिद और नौकरी, यही तो बात है। यही तो इस सरकार की नीयत को दर्शाता है कि दोनों को मिक्स करके देखते हैं। नौकरी दे नहीं पाते हैं तो मंदिर मस्जिद का डिबेट देते हैं उन्हें, या एक उनका उन्माद देते हैं मंदिर मस्जिद का। क्योंकि देखिए, नौकरी एक अलग चीज है। जैसे आपको जीने के लिए रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, स्वास्थ्य पानी चाहिए, तो एक ये नीड है आपकी नौकरी, देखा जाए तो। जो मंदिर मस्जिद है, ये आपकी भावनात्मक जो संतुष्टि है उसके लिए होती है। तो आप भावनात्मक संतुष्टि को और जो आपकी नीड है उसको आप मिक्स कर रहे हैं, और ये बता रहे नहीं, नीड जरूरी नहीं है, भावनात्मक संतुष्टि जरूरी है। तो और लोगों की भावनाओं को ऐसे मतलब उनकी पर्सनल भावना नहीं है वो भी, ये खुद बताते हैं कि आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, मतलब आयातित भावनाएं हैं आपकी। मतलब ये मेरी भावनाएं आहत हो रही है, मुझे खुद नहीं पता चल रहा, ये खुद आपको बताते हैं आके, अरे आपकी भावनाएं आहत हो गई। तो ये इनका यही कुल मिला के, जो इन शॉर्ट बात की जाए तो ये नौकरी, रोजगार या भविष्य को लेके इनके पास कोई रोड मैप नहीं, कोई इनका विजन ही नहीं है। ये सिर्फ समय काट रहे हैं, कैसे भी करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जो भी समाज में फॉल्ट लाइनें हैं, ये उसको और चौरस कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी कन्फ्लिक्ट लोगों को, उनको और उजागर कर रहे हैं, उनको और बढ़ा रहे हैं, और उन्हीं का फायदा ले रहे हैं सत्ता में बने रहने के लिए, और वोटों का डिवीजन कर रहे हैं। तो इनको नौकरी देने का कोई इंटेंशन ही नहीं है। अगर होता तो मोदी जी 2014 के जब आए थे, विकास पुरुष का अपना एक चेहरा लेके, मीडिया के माध्यम से गढ़ा हुआ, हालांकि वो था नहीं कुछ ऐसा, मीडिया के माध्यम से जब इनका विकास पुरुष का चेहरा गढ़ा गया था, तो उसमें इन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। सरकार को 10 साल लगभग हो चुके हैं। इस हिसाब से तो जो मेरा एक सिंपल सी मैथ कहती है, तो कम से कम 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। सरकारी डाटा इनका खुद का आता है, हालांकि अब ये सरकार जो है नो डाटा वाली सरकार है, ये सरकार डाटा देती नहीं है, लेकिन जो भी क्षण के सामने आता है हमारे आपके मीडिया के माध्यम से, मीडिया तो
खैर बिक चुकी है। जो भी मतलब इंस्टीट्यूशन या कुछ भी ऐसे करके जो भी मतलब या कह लीजिए कि जो भी संस्थाएं हैं कुछ जो अभी भी मतलब रह गई हैं बची हैं, उनके माध्यम से जो भी हमारे पास जो डाटा आता है तो चंद लाख नौकरियां अभी तक ये लोग दे पाए हैं। किसानों की आय डबल, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था 2024-25 में हो जाएगी, उसके लिए तो अभी लोग मतलब बात ही सब सारा कुछ शिफ्ट कर दिया 2047 में। अब उसके पहले इनसे कोई सवाल मत पूछो, जो भी हर सवाल का एक ही जवाब है, अमृतकाल चल रहा है, बोलना मना है, लिखना मना है, पढ़ना मना है, सोचना मना है। जो ये सोचाएं वो आप सोचिए, जो ये पढ़ाएं वो आप पढ़िए, जो ये करने के लिए कहें वो आप करिए, तब आप यहाँ पे अच्छे। तो ये जो पेपर लीक हो रहा है तो आपको क्या लगता है कोई गिरोह इसमें कुछ ऐसा है क्या, मतलब सरकार की तरफ से कुछ ऐसा सपोर्ट है या ये अपने आप ही हो गया या सोशल मीडिया इतना ज्यादा छाया हुआ है इस वजह से पेपर लीक हो जा रहे हैं, क्या सरकार ही गिरोह है यहाँ पे, कोई अलग से गिरोह नहीं आ रहा है। अलग से गिरोह होते ही हैं, देखिए पेपर होते हैं, सेटर होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन अभी सरकार ही गिरोह का काम कर रही है। सरकार ही चाहती है कि उनके पसंद के लोगों का हो। कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो सरकार के साथ संलिप्त रहते हैं, उनकी लिस्ट बनती है, उनके लोगों को भर्ती, चयन, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग सब उनके हो रहे हैं, वो डिसाइड हो रहे हैं एक कहीं जो कार्यालय से। तो सरकार ही, ये कहिए गिरोहबाजों की सरकार ही आ गई है, जो सत्ता में पहुंचे हैं वो कहीं ना कहीं सेटर ही सत्ता में पहुंच गए हैं। लेकिन योगी सरकार ने तो एक्शन लिया इस पर कि 6 महीने बाद होगी, परीक्षा को रद्द कर दिया और जो बस के आवागमन है वो भी फ्री रहेगा। देखिए ये तो होता है कि जब विरोध हुआ, अगर आप ये बताइए, पेपर तो जब आउट हुआ तो अगले अगले ही घंटे मालूम चल के पेपर आउट हुआ है। 17-18 को जो यूपी पुलिस के इन्होंने वैकेंसी रद्द की है, 17-18 को पेपर हुआ, सबको मालूम चल गया। तो इनको 18 को शाम को ही बोल देना चाहिए था या 19 को बोल देते। ये अभी तक क्या कर रहे थे, जब बच्चे रोड पे आ गए, जब लोगों ने हंगामा करना शुरू किया, तो यहाँ पर डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। बस का किराया फ्री, अरे जो बस का किराया लग गया उसका क्या, बस का किराया तो आपने फ्री कर दिया। एग्जाम देने जाएंगे लोग, जो खाएंगे कुछ ना कुछ, तो क्या आपने खाना भी फ्री कर दिया है। लोग कहीं ना कहीं जो एग्जाम देने जाएंगे सेंटरों पे तो रुकेंगे, तो क्या आपने जो रुकना भी फ्री कर दिया। तो सरकारी बस थी, आपने फ्री कर दिया, तो कौन कौन जाता है जो मतलब सरकारी बसों से, कितनी अच्छी आप बताइए ना। परिवहन क्या सरकार का इतना बेहतरीन है कि हर आदमी सरकारी परिवहन जाता है? हाँ, रेलवे में आपकी की स्थिति क्या है कि आपने रेलवे भी मतलब फ्री कर दिया है। ये सब डैमेज कंट्रोल की बात है। जब डैमेज हो चुका है, चूंकि चुनाव सर पे है, जो इनका एक माहौल बना बनाया चल रहा था अभी तक, उस पे अब पानी फिरता इनको नजर आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो योगी जी को हटा दिया जाए दिल्ली से, ये डर है। तो अब ये बन रहे हैं कि अब एक्शन में आए। अरे तुम एक्शन में तो थे, आप तो यही बोल रहे थे कि आप तो एक्शन में हैं, आपका बुलडोजर तो हमेशा खड़ा रहता था, तो कहाँ चला गया था ये बुलडोजर? जब घटना हो गई, लोग सड़क पे लोगों को आने की नौबत क्यों पड़ी? जब पेपर आउट हो गया तो हर आदमी जान रहा था, बच्चा बच्चा जान रहा है। तो इतने दिन आप क्या कर रहे थे? आप ये बताइए, जो बच्चे आंदोलन करने निकले थे घरों से, क्या वो फ्री में निकले थे? क्या उनका खर्चा नहीं हुआ होगा? क्या वो निकले होंगे, गए होंगे आंदोलन स्तर पे, खाए पिए होंगे कुछ ना कुछ, उसके बाद उनको लाठियां मिली हैं, वीडियो भी आए हैं कुछ, उनको लाठियां आप दे रहे हैं। ये तो बच्चे इतने संगठित थे और इतने व्यापक तरीके से कि बच्चों के अंदर गुस्सा तो है ही है, तो ये उसके चलते ही दबाव में आए ना कि इनके अंदर कोई ऐसा वो मतलब बहुत अच्छे भावनाओं से इन्होंने किया। इनकी क्या लगता है कि ऑनलाइन कर देना चाहिए परीक्षा को? ऑनलाइन अगर कर दे तो क्या इसमें परिवर्तन हो सकता है? ऑफलाइन ऑनलाइन इसका समाधान नहीं है। ये तो ये कहने की बात है कि हर चीज ऑनलाइन हो गई तो अच्छी हो गई। करप्शन तब भी हो रहे हैं, सेटिंग तब भी हो रही है। बात यहाँ नियत की है। अगर सरकार चाहेगी तो परीक्षा आराम से होगी। सरकार ढीली पड़ेगी, सरकार की इच्छा नहीं होगी तो परीक्षा हम नहीं करा पाए। थोड़े बहुत धांधलेबाजी कहीं कुछ हो जाती है तो वो एक छोटे स्तर पे होती है कि एक आध सेंटर पे हो गई, एक आध जिले में हो गई। ये तो कूड़े के भाव पेपर बिक रहे हैं, व्हाट्सएप पे पेपर फॉरवर्ड हो रहे हैं, टहल रहे हैं। अभी आप ये बताइए, आप अभी कुछ भी हो जाए तो आप लोगों के इंटरनेट को शट डाउन कर देते हैं। कश्मीर की स्थिति आपको मालूम है, वहां क्या किया इन्होंने। आपको मणिपुर की स्थिति मालूम है, तब आपको समय नहीं लगता।
पेपर के समय आपका जैमर कहाँ है, क्या सुविधा? आप टेक्नोलॉजी के नाम पे इतना पैसा लेते हैं, फॉर्म का पैसा लेते हैं, सरकार का फंड लेते हैं उस पे, वो भी तो पब्लिक का पैसा है, और उसके बाद आप ये सब बहानेबाजी करते हैं। तो टोटली एक मतलब डिस्ट्रैक्शन की बात है। इनके नियत में कहीं अगर इनकी नियत होती तो मान लीजिए ये पेपर लीक हुआ है, इसके पहले ये नौकरियों की भरमार लगा देते। आप बताइए ना, यूपी में प्राइमरी टीचर की वैकेंसियां खाली हैं, पिछले 5-6 सालों में कोई वैकेंसी नहीं हुई है फुलफिल। शिक्षा मित्र की क्या स्थिति है, अन्य नौकरियों की क्या स्थिति आप देख लीजिए। यूपी एक पेट का पेपर होता है, पेट के पेपर हर साल होता है, लाखों लड़के फॉर्म भरते हैं, लाखों मतलब 50 लाख के आसपास, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 50 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरते हैं। और वो इसलिए होता है वो पेपर कि आप ये पेपर निकाल लेंगे तो आप अन्य पेपर, अन्य जो एग्जाम होंगे नौकरियों के, आप उसमें बैठ सकेंगे। लेकिन अन्य कोई नौकरियां नहीं आती उसके माध्यम से, कोई उससे वैकेंसी नहीं आई आज तक। एक आध लेखपाल वगैरह की आई भी थी, तो उसके भी पेपर ऊपर जो मतलब ऐसे ही मतलब सारा कुछ सेटिंग से हो गया। एक कोई संस्था है, वहां का कार्यालय है, वहां से लिस्ट जाती है, उनके लोग जाते हैं, वहां लोग हो रहा है। आम जनता सिर्फ मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक भागीदार है, सिर्फ वो सिर्फ एक मतलब जो चक्र चल रहा है वो भी बैठी है, लेकिन उसका कुछ हो नहीं रहा वाला। तो ये आलम है यहाँ। तो क्या होना चाहिए फिर, इसका उपाय क्या होना चाहिए जो पेपर लीक हो जाते हैं बार बार? इसका उपाय ये है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्या आयोग का अध्यक्ष हटाया गया? क्या उसके घर पे बुलडोजर चला? अगर बुलडोजर, हालांकि मैं नहीं मानता बुलडोजर के को मतलब ठीक न्याय, लेकिन जो इनके ही न्याय का जो आयाम था, क्या किसी अधिकारी को सस्पेंड किया गया? क्या मिनिस्टर को हटाया गया? शिक्षा मंत्री को हटाया गया? क्या वैकेंसी मंत्री को हटाया गया? जो भी संबंधित जिस भी विभाग का था मंत्री हटाया गया। सीएम का इस्तीफा हुआ, सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। सीएम जब नहीं चला पा रहे हैं, देखिए बुलडोजर लेके चलाएंगे आप सरकार तो कब तक चला पाइएगा? अब तो आपका बुलडोजर भी आजकल बुलडोजर तो उनपे चला रहे हैं ना जो लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, उसके ऊपर बुलडोजर चलाया सरकार। सेलेक्टिव, जो मेरी पसंद का नहीं मैं उस पर बुलडोजर चलाऊंगा। अभी आपको याद होगा जब पंचायत के इलेक्शन थे तो गांव में जिन लोगों का नक्शा नहीं पास था उनके घरों पे बुलडोजर चला रहे थे, क्योंकि वो अन्य पार्टी के लोग थे। गांव में किसका नक्शा पास होता है? नियम तो सबके लिए बनाइए ना फिर। तो कुल मिला के देखिए, जब आप अच्छा गवर्नेंस नहीं दे पाते हैं, जब आपका विजन नहीं होता है, तो आप इन्हीं सब चीजों से उन चीजों को फुलफिल करना चाहते हैं। तो ये वही कोशिश कर रहे हैं। इसमें सीधे सीधे इस्तीफा होना चाहिए, उनके पर कार्रवाई होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्या लगता है सरकार बदलने से ये सब चीजें नहीं होंगी? अगर सरकार बदल जाती है, कांग्रेस सपा किसी की भी आ जाती है, आपने देखा ही है, इसके पहले भी सरकारें थी, इसके बाद भी सरकारें आएंगी, सरकारों के होने ना होने फर्क पड़ता ही है। जब सपा की सरकार थी अखिलेश यादव की, तो उस समय लोग कहते हैं भाई उन्होंने केवल अपनी बिरादरी के लोगों को ही नौकरी दिलवाई, पुलिस में खास तौर से। अगर ऐसा है तो क्या अब उनके बिरादरी के लोगों का सिलेक्शन होना बंद हो गया है? जो भी नौकरियां आनी हैं मोस्टली उन्हीं को दिलवाई। ये कैसे कह सकते हैं आप? इसका कोई आंकड़ा नहीं है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। ये तो कहने की बात है। अब मैं कह दूं कि जो सीएम साहब की जाति के लोग हैं वो इसमें हावी हो गए हैं, इसका कोई आंकड़ा होगा ना। जो वैकेंसी का एक प्रारूप है, समझिएगा बात को, एक जैसे आपका प्री है, मेंस है, एक क्राइटेरिया है, जो भी उसको फुलफिल करेगा वो हो रहा है। मैं पिछले सरकार में जब मुलायम सिंह यादव थे उस समय भी वो खुद ही कहते थे कि आप किताब लेके बैठिए, नकल करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नकल बहुत होती थी उनकी सरकार में। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा आप किताब लेके बैठिए नकल करिए, जो मुझे मालूम है सेल्फ सेंटर था। रीजन उसका ये था कि सीबीएसई के बच्चे जिनको 99% या 98%, 92% मिलता था, उनको यूपी बोर्ड का बच्चा कंप्लीट नहीं कर पाता था। तो उन्होंने कहा कि नंबर में थोड़ा सा उनको मतलब थोड़ी सी एक छूट टाइप की मिले। जैसे यूपी बोर्ड में, अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, हालांकि मैं पढ़ा हूँ, यूपी बोर्ड में 60% लाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, 65% लाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लेकिन 65% लेके आप डीयू में एडमिशन नहीं ले पाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वहाँ सीबीएसई, वहाँ पे क्या होता, नंबर को ही, इंटर के नंबर को ही वहाँ पे मेरा आधार हुआ करता था। तो इसलिए उन्होंने कहा नंबर थोड़ी लीनिंग करिए, ढिलाई करिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप नकल करवाना, ये सेंटर वाले का काम था, वो आज भी हो रहा है, वो तो आज भी हो रहा है, नकल नहीं हो रहा है क्या? उन्होंने अगर कुछ गलत किया तो गलत ही गलत रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने गलत किया तो आप भी गलत करिए।
अगर उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की तो आप भी शिक्षा व्यवस्था को और खराब करिए, कहिए नहीं। वो जैसे दीवार पिक्चर में कहता है, जाइए जाके पहले उसका साइन लेके आइए जिसने मेरे हाथ में ये लिख दिया। तो गलत को गलत, आप एक गलत को दूसरे गलत से आप सही नहीं कर पाएंगे ना। तो ये तो आर्गूमेंट, ये तो तर्क ही बेकार है कि पिछली सरकार में जो गलत हुआ तो इस सरकार में हो रहा तो कोई बात नहीं। आप तो इसीलिए आए थे कि आप बेहतर दे पाए। जो अगला आएगा वो यही कह के आएगा ना आपसे बेहतर देंगे। जब वो नहीं दे पाएगा तो उसके ऊपर सवाल खड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे। बेहतर तो दे रहे हैं, क्राइम खत्म हो गया लगभग। ये आप मान रहे हैं कि जो क्राइम खत्म हो गया लगभग? नहीं, ऐसा सरकार का दावा है। सरकार का दावा है, लेकिन जो क्राइम को, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो, नेशनल क्राइम सर्वे है, उसके हिसाब से यूपी में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं, यूपी में सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं, सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था यहाँ पे मतलब सबसे खराब है। ये जो कि सरकारी आंकड़े, आपको मालूम है सरकारी आंकड़े मतलब कैसे मैनेज होते हैं, उसके बावजूद भी ये स्थिति है, जबकि इनकी सेंट्रल में इनकी सरकार है। तो कह देना या दो चार माफियाओं को मार देना, जो इनके पसंद के माफिया नहीं थे। एक माफिया तो क्रिकेट खेल रहा था आईपीएस लोग के साथ। अब यहाँ पे क्या है, जो इनके जाति के माफिया हैं, जो इनके पार्टी के माफिया हैं, जो इनके पसंद के माफिया हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई बिल्कुल करिए आप, लेकिन पसंद नापसंद देख के नहीं, कानून देख के। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, चोरी डकैती हो रही है, कहाँ से कानून व्यवस्था? ये कल्पनाओं में मीडिया के माध्यम से फैलाना चाहते हैं सब अच्छा है, लेकिन ग्राउंड पे तो पब्लिक है ना, उसको तो मालूम है ना क्या अच्छा है। बोलते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार है, हम लोग सुरक्षा दे रहे हैं, 10 गुनी सुरक्षा दे रहे हैं। अब डबल इंजन की सरकार तो एक बहुत बड़ा जुमला है। अगर डबल इंजन की सरकार है तो सबसे ज्यादा विकास के इंडेक्स में उत्तर प्रदेश आगे होना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य में उत्तर प्रदेश आगे होना चाहिए। गुजरात में जिसको मोदी जी ने मॉडल बनाया और इतना विकास किया, उस समय तो कांग्रेस की जो सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, इनके कहे के अनुसार गुजरात में बहुत विकास हुआ जब मोदी जी थे, मोदी जी के हिसाब से। तो उस समय तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि डबल इंजन की तो नहीं थी सरकार। तो फिर मोदी जी ने मतलब कैसे विकास कर लेंगे? केरला में कम्युनिस्ट की सरकार है तो केरला में क्यों विकास हो रहा है? तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है तो तमिलनाडु में क्यों विकास हो रहा है? कर्नाटका में क्यों विकास हो रहा है? फिर तो ये तो एक है कि मेरे नाम पे तुम इनको भी वोट दे दो, जो जैसे बैठ जाए, जुमलेबाजी है। क्या भरोसा कि अमित शाह इसको भी कल को कह देंगे भी जुमला था। तो इनकी बातों को मानिए मत, ये कभी भी कह देंगे जुमला था। कुल मिला के इनको कम से कम इन सारी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। आपका कहना मतलब ये है कि जो विद्यार्थी के कैरियर है, स्टूडेंट्स पर, उन पर भी ध्यान देना चाहिए, जॉब पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। नौजवान भारत में लगभग 60-65 करोड़ लोग युवा है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, लाभांश था। इसको डिजास्टर बना रहे हैं मोदी जी, योगी जी। इसको डिजास्टर बनने से रोकना चाहिए, इसका इस्तेमाल करना चाहिए प्रोडक्टिविटी के रूप में। आप इनको रोजगार नहीं देंगे, आप इनको काम धंधों पे नहीं लगाएंगे, तो ये कल को आप कैसा भारत बनाएंगे? यही तो देश के भविष्य हैं। अगर आज आप इनको छद्म मुद्दों पे उलझा के रखोगे, छद्म डिबेटों में इनको लिप्त रखिएंगे और इनको रोजगार नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, स्वास्थ्य नहीं देंगे, तो बेहतर भारत कैसे बनेगा? जो आपके और हमारे सपनों का भारत है वो कैसे बनेगा? हाँ, अगर इनके सपनों का जो भारत है, जैसा ये चाहते बनाना, अगर वैसा भारत अगर ये लोग बना के ही मानेंगे तो फिर ये लोग सही रास्ते पे। कि हमारे और आपके सपनों भारत तो नहीं है ना। हमारे आपके सपनों भारत क्या, सबको रोजगार हो, सबके हाथ को मतलब काम हो। इसलिए रोजगार तो आपको देना ही पड़ेगा युवाओं को। युवा इस देश का भविष्य है और आप उन्हें निगलेक्ट करके नहीं चल सकते।